नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है कि माँ बाप अपने बच्चों को शहजादे जैसे पालते हैं, लेकिन वही बच्चे बड़े होकर के अपने उस बूढ़े माँ बाप को नहीं पाल पाते, बल्कि बुढ़ापे पर अपने उस बूढ़े माँ बाप पर जुल्म करते हैं, कष्ट देते हैं। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज मैं आप लोगों को एक बूढ़े बाप और एक बंदर का बहुत ही सुंदर सा वाक्य सुनाऊंगा, जिसको सुनकर के आपको शायद यकीन ही नहीं हो सकता है कि क्या एक बंदर भी इतना अजीब हरकत कर सकता है, क्या गजब के कारनामे कर सकता है। मानो वह बंदर जी नहीं, साक्षात हनुमान जी उसके साथ में उस बूढ़े बाप का सहयोग करने के लिए आ गए। तो एक बार की बात है कि एक माँ बाप जिसके 4 बेटे थे, लेकिन उस बाप की जो पत्नी थी उसका देहांत हो गया था। उस बाप ने ही अपने 4 के 4 बेटों को बहुत ही नाजुक से पाला था। कभी उनके प्यार में कभी किसी प्रकार की कमी नहीं होने दी। कभी उन 4 के 4 बेटों को कभी माँ की कमी नहीं होने दी। वह बूढ़ा बाप अकेला ही माँ और बाप दोनों का प्यार देता था, खाना बनाता था, खिलाता था। किसी भी तरीके से उस बाप ने अपने बेटों की कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा, बेटे बड़े होते गए। अब तो बेटे धीरे धीरे कुछ कमाने भी लगे, अपने पैरों पे भी खड़े हो गए। इधर बेचारा वह बाप जैसे जैसे समय गुजरता गया वह बूढ़ा होता गया। अब तो वह उसकी मजबूती ताकत दिन पर दिन ढलती गई, लेकिन वह जैसे भी करता किसी तरीके से वह मजदूरी करके जरूर लाता था और 2-4 पैसे का काम किया करता था। लेकिन वे बच्चे धीरे धीरे बड़े हो गए, कमाने भी लगे, लेकिन बाप ने कभी अपने बेटों से कोई 1 रुपया भी कभी मांगा नहीं। समय गुजरने के साथ साथ 4 के 4 बेटों को उसने शादी भी कर दी। लेकिन जब पत्नी आने पर अर्थात बहू के आने पर उस बूढ़े बाप को उन 4 के 4 बेटों को बोझ लगने लगा, क्योंकि अब तो बेचारे के पास ताकत नहीं थी, हिम्मत नहीं थी कि हाँ वो कुछ कर सके। वो धीरे धीरे अंदर ही अंदर समझ रहे थे कि हाँ अब मेरे बेटे बड़े हो गए हैं, अब तो अपने पैर पे खड़े हो गए हैं, अब मुझे चिंता की बात नहीं है, बस मुझे तो 2 वक्त की रोटी चाहिए। लेकिन वही 2 वक्त की रोटी वे 4 के 4 बेटे मिल करके देने में असमर्थ हो रहे थे। कष्ट हो रहा था कि कुछ करते ने बोझ लग रहा था। लेकिन एक बार की बात है कि वह बूढ़ा बाप कहीं गए हुए थे और उधर से आ रहे थे, तो रास्ते में एक जो है छोटा सा बंदर जो है जिसको चोट लगा हुआ था और रास्ते में चिल्ला रहा था, वो कष्ट से तड़प रहा था, अजीब तजीब तरीके से आवाज निकाला था। ऐसे लग रहा था कि वह कह रहा कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। चूंकि ठंड का मौसम था, जब उस ठंड के मौसम ने उस बूढ़े बाप ने जब उस बंदर को देखा तो दया आ गई और तुरंत वह साइकिल पर से उतर करके उस बंदर को हाथ में लेते हैं। देखा कि काफी चोट लगी है, तुरंत वहां से ले जा करके कुछ दवाएं लगाते हैं, उसका मरहम पट्टी करते हैं और धीरे धीरे वह बंदर का स्वास्थ्य जो सही हो जाता है। अब तो वह बूढ़े बाप और बंदर एक साथ रहने लगे। बूढ़ा बाप अपने बंदर को अर्थात उस बंदर को जैसे खाता था वैसे खिलाता था। बंदर भी उस बूढ़े बाप के साथ बहुत खुशी से रहता था, धूमधाम से रहता था। सब चीज उसको प्यार दुलार वह बूढ़ा बाप दिया करता था। वह बंदर मानो तो उसके साथ में उसको अपने बेटे जैसे मानता था और बूढ़ा बाप हर तरीके से। लेकिन 4 के 4 बेटों को वह जो बूढ़ा बाप बोझ लगने लगा। और एक दिन एक बड़े बेटे ने कही दिया कि पिताजी, चूंकि अब आपका उम्र जो काफी ज्यादा हो गया है, अब आपके पास वो ताकत है नहीं, आपको वहीं पर जहां पर जो बूढ़े लोग जा करके रहते हैं आपके एज के, वहां पर अगर हम लोग कर दे तो अच्छी बात रहेगी। चूंकि आपका समय हो गया, घर पर रहने से कोई फायदा नहीं है। उस बूढ़े बाप ने समझ गए कि बस अब मैं इन लोगों को बोझ लगने लगा और मेरे बेटे बिल्कुल ही गद्दार निकले। हमने इन लोगों को कितने मेहनत से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दी, लेकिन आज ये लोग मेरे को वृद्धाश्रम में भेजने की बात कर रहे हैं। क्या मैं इतना ज्यादा खाता हूं, इतना ज्यादा 2 वक्त की रोटी तो बस चाहिए, वो भी लोग नहीं दे पा रहे। वह बूढ़ा बाप समझ गया कि 4 के 4 बेटे भी मेरे को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते, भला मैं इनसे क्या मांगता। और अगले सुबह होते ही उस बूढ़े बाप ने अपने उस बंदर को लेकर के
उस घर से निकल जाते हैं। लेकिन जब निकलते हैं तो बेटे देखते, लेकिन चार के चारों बेटे और बहू में से कोई एक बार ये नहीं कहता कि पिताजी आप क्यों घर छोड़ करके जा रहे हैं, पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं। किसी ने कोई कुछ नहीं कहा, बल्कि बेटे उस बाप के जाने के बाद कहें कि अच्छा हुआ, हम तो वृद्धाश्रम में जाने के लिए कह रहे थे, वो तो खुद ही छोड़ दिए, बड़ी अच्छी बात है, चलो अब तो उनका टेंशन खत्म हुआ, खाने पीने का जो था अब कोई बोझ नहीं रहेगा। बेचारा वह बूढ़ा बाप उस बंदर को ले जा करके, अब उसके पास इतनी तो हिम्मत नहीं थी, ताकत नहीं थी कि वह मेहनत मजदूरी कर करके भला कुछ कर सके, लेकिन बेचारा मरता क्या ना करता, जाता और जितना उससे हो सकता कहीं पर किसी दुकान पर कहीं इधर उधर से मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी के लिए बेचारा व्यवस्था कर लेता था। अपने भी खाता था, उस बंदर को भी खिलाता था। कुछ दिन का यह कारोबार चला कि किसी तरीके से मजदूरी करके अपने और बंदर की रोजी रोटी पेट भरता था। लेकिन समय दिन पर दिन गुजरता रहा, ढलता गया, और एक बार ऐसा भी हुआ कि उस बूढ़े बाप के जो आंखों की रोशनी है वह खत्म हो जाती है। अब तो उसे समझ नहीं आता है कि मेरी आंखों की रोशनी चली गई है तो मैं करूं तो करूं क्या। और बूढ़ा बाप एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था अपने बंदर को लेकर के, और दुखी के मारे रो रहा था। अब उसे कुछ दूसरा ऑप्शन नहीं दिखाई दिया कि सिवाय भीख मांगने का। अब बेचारा करे तो करे क्या। उसने कहा कि मैंने जीवन भर मेहनत मजदूरी की, लेकिन कभी किसी दूसरे के आते हाथ नहीं फैलाया, और मुझे आज ये ऐसी स्थिति पड़ गई कि मेरे को भीख मांगना पड़ेगा। यह सब बातें सोच करके रो रहा था और पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। बंदर अपने उस मालिक के सब कष्ट को समझ रहा था, बातें को समझ रहा था, लेकिन जब काफी जोर से भूख लगी तो बंदर समझ गया कि मेरे मालिक अब उस लायक नहीं है। बंदर वहीं पर पेड़ के नीचे बैठ करके अजीब तरीके का खेल कूद करने लगा, कूद फांक करने लगा, और जैसे इधर उधर के अजीब तरीके से करने लगा, यह देख करके वहां पर काफी लोग एकत्रित हो गए और उनको देख करके काफी मजा भी आने लगा। जब मजा आने लगा तो उस बंदर को उन लोगों ने 1-1 रुपये 5-5 कुछ पैसे भी दिए, और वह बंदर जो है उस मालिक को ले जा करके पैसे देता रहा। अब तो यह रोज का यही काम था। बंदर अपने उस मालिक का हाथ पकड़ कर रोड पार कराता, जहां पर खाना खाने को था वहां पर ले जाता, और वह बूढ़ा बाप जो पैसा रखा हुआ था उसका मालिक पैसे जहां पर जरूरत पड़ती थी खाने को दे देता था। और तो वह बंदर ही समझो उस बूढ़े बाप की लाठी बन गई, वह बेटे से बढ़ करके हो गया। समय धीरे धीरे बीतता गया, और अब यही बंदर जो अलग अलग जगह पर अपनी जो करतूत दिखा रहा और उससे कुछ पैसे मिलते तो उससे उन लोगों का रोजी रोटी चलता था। लेकिन एक बार की बात है, एक बार वह बंदर और बूढ़ा बाप एक मेले में जाते हैं जहां पर काफी बड़ी संख्या में भीड़ भी लगी हुई थी, और वहां पर जाकर के वह बूढ़ा बाप और बंदर, वहां पर बंदर कुछ अजीब करतूत दिखा रहा था और काफी ज्यादा लोग वहां पर इकट्ठे होकर के उसके बंदर की हरकत को देख रहे थे। लेकिन उसी मेले में एक बहुत बड़ा सर्कस भी आया हुआ था। तो जब उस सर्कस का मालिक ने देखा कि वहां पर क्यों इतनी ज्यादा भीड़ लगी हुई है, तो सर्कस के मालिक ने देखा यह तो बंदर है, और इस बंदर के साथ में एक बूढ़ा अंधा बाप है। उसका मालिक जो है उसे कुछ दिखाई नहीं देता है और बस रोजी रोटी का सहारा है। उस मालिक को उस बंदर की हरकत काफी पसंद आती है। जब वह बंदर अपनी करतूत दिखा लेता है तो वह सर्कस का मालिक उस बूढ़े बाप के पास में जाता था, उसके मालिक के पास में जाता है, कहता है कि देखिए मुझे आपका ये जो बंदर है बहुत पसंद आया है, और मैं एक बहुत बड़े सर्कस का मालिक हूँ। मैं अपना सर्कस दिखाने के लिए देश विदेश में कई सारे मुल्कों में जाता हूँ। यदि आप मेरे टीम में शामिल हो जाए, आप हमें बंदर को यदि मेरे हवाले कर दे, हमारी टीम में शामिल कर दे, तो मैं आप दोनों का रहने का जगह दूंगा, जो आप पैसे मांगते हैं मैं सब कुछ आपका मैं दूंगा। अगर आपको मंजूर है तो बोलिए, और मुझे लगता है कि इतने से अच्छा आपके पास दूसरा कोई ऑफर हो ही नहीं सकता। जहां पर आपको रहने का कोई ठिकाना नहीं है, मैं आपको रहने के लिए सब कुछ व्यवस्था दूंगा। उस बूढ़े बाप ने कहा, हे भगवान,
इससे अच्छा अवसर मेरे लिए क्या हो सकता है, जहां पर मेरे को रहने के लिए ठिकाना नहीं है और आप मेरे को रहने के लिए ठिकाना भी दे रहे, कुछ पैसे भी दे, इससे भला क्या हो सकता है। उसने कहा ठीक है, मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूं। उस दिन से वह बंदर और बंदर का मालिक दोनों लोग उस सर्कस में शामिल हो गए। अब तो वह इधर उधर जाता है, अलग अलग प्रकार की हरकतें भी दिखाता है, करतूतें दिखाता है, और धीरे धीरे वह बंदर और ट्रेंड हो गया। उस बंदर को अनेक प्रकार के ट्रेनिंग भी दिए जाने लगा, और बंदर जो वास्तव में बहुत अधिक सीखने वाला था। और एक बार की बात हुई कि एक शहर में वह जो सर्कस वाला आया एक मेले में, और काफी भीड़ लगी। उस बंदर की करतूत दिखाने की बारी आई। जब काफी भीड़ आई लगी तो वहां पर उस बूढ़े बाप के चारों बेटे भी अपनी बहू को लेकर के गए थे उस सर्कस को देखने। वहां पर काफी लोग जुटे हुए थे, अच्छे भी लोग थे, बुरे भी लोग थे, धनी भी लोग थे, गरीब भी लोग थे, सब लोग वहां पर उस बंदर की सर्कस देखने के लिए आए हुए थे। और बंदर ने गजब का ड्रेस जोकर वाला पहना और आकर के स्टेज पर अलग अलग प्रकार की हरकतें करने लगा, जिसे देख करके लोगों के हंसी का ठिकाना नहीं रह गया। मजे के मजे, लोग सीटियां बजाने लगे, खूब मजा आया। लेकिन वहीं पर जो बैठे हुए उनके चार बेटे थे, वो पहचान लिए कि तो वही बंदर है जो मेरे बूढ़े बाप के साथ में रहता था, ये तो हम लोगों का बंदर है। तब तक उसकी बहू कहती है, अर्थात उसकी पत्नी कहती है कि अरे हम लोग बहुत बड़े, आप लोग मूर्ख है, कुछ बूढ़े बाप को बस जाने दिए होते, बंदर को क्यों जाने दिए। और देखो बंदर कितना पैसे कमा रहा है। उसने कहा घबराओ नहीं, यहाँ पर मेरा बूढ़ा बाप भी होगा, उससे हम लोग बंदर को ले लेते हैं। उसके बाद हुआ क्या, जब सर्कस का खेल समाप्त हो जाता है तो चारों बेटे उस बंदर के पास में जाते हैं और बंदर से कहते हैं कि देखो ये मेरा बंदर है। तब तक बंदर का वहां पर जो मालिक रहता, सर्कस का मालिक, कहता कैसे आपका, कहते कि नहीं ये बंदर जो है मेरे बाप ने लिया था, और उस बूढ़े बाप जो मेरे पिताजी है, मेरे बाप है, और उनका बंदर हुआ तो मेरा भी बंदर हुआ, कि आप मेरे को यह बंदर दे दीजिए। उसने कहा नहीं, मैं आपको हरगिज नहीं दे सकता। वहां पर देखिए आपके जो बूढ़े बाप बैठे हुए ना, उनकी आंखों की रोशनी चली गई है, रोड पर भिक्षा मांगते थे, रोड पर इधर उधर ठकराते थे, और आप लोगों ने, उन्होंने सब कुछ मेरे को कहानी में, आप लोगों ने उनके साथ कितनी बड़ी गद्दारी की। बेचारे पूरे जीवन मेहनत मजदूरी करके आप लोगों का पेट पाला है, उसके बावजूद भी जब बुढ़ापा होने पर चार बेटों ने मिलकर के एक बाप का 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाए। और आज जब वे पैसे कमाने लगे तो उनका जो कमाई का साधन है ये बंदर, उस बंदर को ले जाना चाहते हैं। मैं हरगिज किसी हालत में आपको बंदर नहीं दे सकता हूं, कुछ भी हो जाए मैं बंदर नहीं दे सकता। आपके बाप और ये बंदर दोनों इस टीम में रहते हैं और आपको मैं कुछ नहीं होने। वो बूढ़े बाप के पास में जाते हैं और कहते हैं पिताजी ये बंदर मुझे दे दीजिए, आप क्या करेंगे। आप कहते आंखों की रोशनी भी चली गई है, कुछ नहीं करेंगे। उस बूढ़े बाप ने कहा तुम सब गद्दार हो, जालिम हो, अरे हमने कितना मेहनत करके तुम लोगों को पाला है, कभी तुम लोगों की माँ की एहसास नहीं होने दी, और तुम लोगों से 4 बेटे मिलकर के एक बाप की, एक इंसान की 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाए, मेरे को घर से बाहर निकालने दिए। और आज फिर से वही बंदर जो मेरा बेटे से बढ़कर है, अरे तुमसे बेहतर तो जानवर है, वो मेरे लिए साक्षात भगवान है, हनुमान जी है। इसलिए मैं अपने प्रभु के साथ में रहूंगा, मैं अपने उस बंदर के साथ में रहूंगा जो आज मेरे लिए भगवान से बढ़कर के भी, एक बेटे से बढ़कर के वो अपना रोल अदा कर रहा है। मैं हरगिज नहीं तुम लोगों के साथ जा सकता हूं। और इस तरीके से 4 के 4 बेटों पर काफी अफसोस होता है, और वह बंदर और उसके मालिक और सर्कस का मालिक फिर से चले जाते हैं किसी दूसरी जगह पर। लेकिन वह बंदर अपने मालिक के खूब मेहरबानी करता है। तो इस तरीके से आज की इस कहानी के माध्यम से मैंने आपको यही बताया है कि अपने माँ बाप की सेवा अवश्य ही करनी चाहिए। माँ बाप भगवान से भी बड़े होते हैं, और भगवान ने भी माँ बाप को बहुत उच्च दर्जा दिया है। और माँ बाप को जो कष्ट देता है उसको कभी पूर्ण नहीं पड़ सकता, उसके जीवन में कभी सुख नहीं आ सकते, कष्ट ही कष्ट आते रहेंगे।
इसलिए माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप को कभी कष्ट देने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे जीवन में कभी सुख नहीं आ सकते हैं।